Friends, I claim confidently that if you're watching this 10-minute video about climatology, then it will be help to clear all doubt about this particular topic. This video equally help for UPSC Civil Services examination, other state services examination where climatology play a vital role. So let's start. Let's start the topic, and the topic is सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस 10 मिनट के वीडियो में मैं बहुत सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो सूर्य है उसकी रेडिएशन या उसकी हीट, उसकी ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर, अर्थ की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर सन की हीट यानी ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के सरफेस पर जब पड़ती है तो यह पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। इंपॉर्टेंट यह है कि सूर्य पृथ्वी की सतह को रेडिएशन मेथड से गर्म करता है। रेडिएशन एक मेथड है, विकिरण एक विधि है, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से ऊष्मा के स्थानांतरण की अन्य दो विधियां हैं, जैसे कि कंडक्शन यानी चालन जो कि सॉलिड में होता है, एंड कन्वेक्शन यानी कि संवहन जो कि द्रवों और गैसों में होता है। ठीक उसी तरीके से रेडिएशन भी हीट ट्रांसफर की एक मेथड है। इसमें सीधा सोर्स से हीट निकलकर यानी स्रोत से ऊष्मा निकलकर सीधा टारगेट को गर्म करती है, मीडियम को गर्म नहीं करती, माध्यम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं फिर बोलूंगा, रेडिएशन मेथड से जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो सीधा टारगेट गर्म होता है, बीच का हिस्सा गर्म नहीं होता। जबकि कंडक्शन मेथड में अगर मैं लोहे के छड़ के एक कोने को अगर मैं चूल्हे के पास रख दूं तो चूल्हा न केवल उस कॉर्नर को गर्म करेगा, थोड़ी देर बाद हाथ भी गर्म हो जाएगा। अर्थात हीट का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, बीच में मीडियम भी गर्म हो रहा है। यानी लोहे की जब तक पूरी छड़ गर्म नहीं हो जाती तब तक लोहे का कॉर्नर गर्म नहीं होगा। तो कंडक्शन मेथड में मीडियम पर इंपैक्ट पड़ता है, मीडियम पर प्रभाव पड़ता है, जबकि रेडिएशन मेथड में कभी भी माध्यम पर प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात सूरज की किरण सीधा सतह पर पड़कर सतह को गर्म करती है, मीडियम को गर्म नहीं करती। अगर बीच के माध्यम को गर्म करने के बाद सतह को गर्म करती, इमेजिन अगर सूरज पृथ्वी की सतह को चालन विधि से गर्म करता तो क्या होता? तो जैसे जैसे सूर्य की किरण सतह पर आती, सूर्य से पृथ्वी की तरफ गर्मी घटते क्रम में बढ़ती। यानी सबसे पहले यहां गर्म होता, उसके बाद यहां गर्म होता, उसके बाद ये वाला एरिया गर्म होता, उसके बाद ये गर्म होता, उसके बाद ये गर्म होता। कंडक्शन मेथड से अगर गर्म होते तो जैसा लोहे की छड़ का एग्जांपल दिया, लेकिन रेडिएशन मेथड से जब भी सूर्य सरफेस को गर्म करेगा तो सीधा टारगेट को गर्म करता है, मीडियम को गर्म नहीं करता, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर हीट होती है और वो सतह से टकरा करके उसको गर्म कर देती है। इसलिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले उसमें सरफेस गर्म होगा। और अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि सूरज सबसे पहले पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, ना कि वायुमंडल को, तो अपने आप एटमॉस्फेयर के पूरी लेयर्स जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें से हम ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट देख रहे हैं। तो हमें यह पता चला कि सतह सबसे पहले गर्म होती है। यानी अगर सरफेस को सूरज ने अपनी हीट के माध्यम से 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया तो सतह गर्म हो गई। जैसे ही सतह गर्म हुई, सतह के निकट पे जो वायु होगी, सतह के पास जो वायु होगी, वो उसके बाद गर्म होगी, सतह के पास गर्म होगी। अब जो सतह के पास वाली जो वायु है, इसको गर्म कतई सूरज नहीं कर रहा, इसको गर्म पृथ्वी की सतह कर रही है, अर्थ का सरफेस कर रहा है। क्योंकि यहां पर अब हीट के सोर्स का काम वायुमंडल के कॉन्टेक्स्ट में हीट का सोर्स सरफेस हो गया है और सरफेस के लिए हीट का सोर्स सूरज है। तो सूरज ने सतह को तो गर्म कर दिया, अब सतह पूरे वायुमंडल के लिए हीट के सोर्स के रूप में काम करेगी, क्योंकि सूरज वायुमंडल को सीधा गर्म नहीं करता। तो जैसे ही सतह गर्म हुई, सतह के संपर्क की वायु भी गर्म होगी, फिर उस सतह के संपर्क की वायु गर्म होगी, फिर उस सरफेस के कांटेक्ट की वायु गर्म होगी, फिर उस सतह के संपर्क की वायु गर्म होगी। इस तरह से जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते जाओगे
तो आपको टेम्परेचर घटता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि आप सोर्स से, हीट के सोर्स से दूर जाते जा रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हो। अगर सरफेस को सूरज ने 36 डिग्री सेल्सियस का 36 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, तो निश्चित रूप से पृथ्वी की सतह से थोड़ी ही ऊपर आप जाओगे तो आपको टेम्परेचर कुछ कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा देखते हैं। और ऊपर जाओगे तो और कम मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो और कम मिलेगा। रीजन, आप सोर्स से दूर होते जा रहे हो, और हीट का सोर्स एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में अर्थ का सरफेस होगा, पृथ्वी की सतह होगी। इस तरीके से यह देखा गया है कि ट्रोपोस्फेयर में यानी क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर, प्रति किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। यानी कि आप अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। फिर आप 1 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस और कम होगा। इस तरीके से आप जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हाइट पर जाते जाओगे, आप ये देखोगे कि टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। और ये तापमान कम कैसे हो रहा है? तो तापमान इसलिए कम हो रहा है कि आप सरफेस से दूर जाते जा रहे हो, इसीलिए हिल स्टेशन पर टेम्परेचर कम होता है। पचमढ़ी की हाइट 1350 मीटर है, यानी 1.3 किलोमीटर अप्रॉक्स। अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर जो समुद्री सतह से 0 मीटर हाइट पर हो और वहां टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो, मान लीजिए 1 मिनट के लिए भोपाल का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है और भोपाल से पचमढ़ी 1.3 किलोमीटर हाइट पर है, तो इसका मतलब पचमढ़ी का टेम्परेचर अप्रॉक्स 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 1.3 किलोमीटर पर अप्रॉक्स 8 से 9 डिग्री या 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी का टेम्परेचर भोपाल की कंपैरिजन में कम मिलेगा। इस तरीके से पचमढ़ी का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अगर पचमढ़ी जिसकी हाइट 1300, धूपगढ़ जिसकी हाइट 1350 मीटर है, अगर मान लीजिए धूपगढ़ की हाइट 8850 मीटर होती, यानी माउंट एवरेस्ट के बराबर होती, तो माउंट एवरेस्ट की टॉप भी गर्म किससे होगा? अर्थ के सरफेस के रेफरेंस में, क्योंकि सूरज ने गर्म किसको किया? पृथ्वी की सतह को गर्म किया, और सतह से हीट ऊपर की तरफ जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है एवरेस्ट के टॉप तक हीट पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए करीब करीब 9 किलोमीटर की हाइट पर एवरेस्ट की पीक है, और 1 किलोमीटर की हाइट यानी 1000 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका मतलब माउंट एवरेस्ट की हाइट पर टेम्परेचर अप्रोक्स 9 इंटू 6.5 करीब करीब 58 डिग्री सेल्सियस सरफेस के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर होगा। यानी अगर सरफेस का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस यानी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो भी माउंट एवरेस्ट पर टेम्परेचर अप्रोक्स -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। एवरेस्ट पर 0 डिग्री सेल्सियस तब होगा तापमान जब एवरेस्ट के टॉप पर जब सरफेस का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सतह से ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटने का कारण यह है कि सूरज पृथ्वी को विकिरण विधि से गर्म करता है, और रेडिएशन मेथड से गर्म करने के कारण सोर्स जो है हीट का सरफेस के रेफरेंस में सन होगा, और एटमॉस्फेयर को हीट मिलेगी इस सरफेस के रेफरेंस में। यानी कि यह सरफेस यानी कि सतह पूरे वायुमंडल को गर्म करती है। जो सरफेस के पास होगा वो अधिक गर्म होगा, और जो सरफेस के दूर होगा, ऊंचाई पर होगा, वो कम गर्म होगा। इसलिए वायुमंडल जो है वो ऊंचाई पर बढ़ने पर ट्रोपोस्फेयर में वहां टेम्परेचर कम होने लगता है। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी एक और साथियों यहां ध्यान देंगे। हमने देखा कि सतह पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान घट रहा है, लेकिन जैसे ही हम अप्रोक्स 12 किलोमीटर की हाइट के ऊपर चले जाते हैं, 12 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर चले जाते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर को पार कर देते हैं, क्षोभ मंडल को पार कर देते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस का प्रेजेंस है। और ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 है, ओजोन एक हाईली ऑक्सीडाइज्ड गैस है,
और हीट एब्जॉर्व करने वाली गैस है। सो ओजोन इज अ हीट एब्जॉर्बर गैस। ओजोन बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा को धारण करती है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ही हम सरफेस से 12 किलोमीटर अप्रोक्स की हाइट पर गए तो हमने देखा टेम्परेचर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि सरफेस हीट का सोर्स है, क्योंकि हीट का सोर्स सरफेस है। इसलिए जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होते जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम 12 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो ओजोन गैस के रेफरेंस के कारण, ओजोन गैस के परत के प्रेजेंस के कारण हमें 12 किलोमीटर के बाद हम ये देखेंगे, हम हाइट पर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, तापमान बढ़ने लग जाएगा। यानी 12 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर जो था वो घट रहा था, किंतु इसके ऊपर जाने पर टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। कारण क्योंकि अब हीट का सोर्स कौन हो गया? ओजोन हो गई। जैसे जैसे हम ओजोन के पास जाएंगे हम हीट के सोर्स के पास जा रहे हैं, ऊष्मा के स्रोत के पास जा रहे हैं। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट पर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और ट्रोपोस्फेयर में चूंकि हीट का सोर्स सरफेस है, इसीलिए यहां से जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा। तो यहां घट रहा है, यहां बढ़ रहा है। घटने का कारण सोर्स हीट का सरफेस है, और यहां हीट का सोर्स कौन है? ओजोन है। इसलिए ऊपर जाओगे तो ओजोन के पास जा रहे हो, और यहां से ऊपर जा रहे हो तो सरफेस से दूर जा रहे हो। इसलिए थैंक यू सो मच।